हम तो ये चाह रहे हैं कि जो सेंटर में सरकार है वो ही दिल्ली में रहे। अस्पताल और ये मोहल्ला क्लिनिक जो खोले थे, चिकित्सा की जो सुविधा शुरू करी थी, मेरे ख्याल में लगभग जितने मोहल्ला क्लिनिक है उनमें सब मैं कुत्ते सो वहाँ। अभी दिल्ली तक पहुंच चुका है, बाहरी दिल्ली बवाना विधानसभा में। बवाना विधानसभा की बात की जाए तो अभी फ़िलहाल बवाना विधानसभा काफ़ी चर्चाओं में है। एक वीडियो 2 दिन पहले आया था, 2-3 दिन पहले जब आम आदमी पार्टी के विधायक यहां पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे तो यहां के लोगों ने उनका विरोध किया था। और ऐसे में जो अभी जहां पर मैं ओचंदी गांव में मौजूद हूं, यहां की बात की जाए तो किसान काफ़ी लंबे समय से धरने पर बैठे हुए हैं। कई बार किसानों की जो डंडे हैं वो भी खाए, विरोध जो पुलिस प्रशासन का वो इनको सहना पड़ा है। तो ऐसे में जो किसान है वो लगातार गर्मी सर्दी धूप में यहाँ पर बैठे रहे थे। मुद्दा ये था कि यहाँ पर एक पावर प्रोजेक्ट था और अब जाकर आज की अगर बात की जाए तो मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ पर पहुँचे थे, जो पूर्व सीएम है हरियाणा के। तो लोगों से भी बात करेंगे फिलहाल तो, क्योंकि चुनावी मूड क्या है और लोगों की बात की जाए तो यहाँ के मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को जानकर अब की बार यहाँ के लोग वोट करेंगे। सर ये बताइए, सबसे पहले तो बवाना विधानसभा गांव देहात का एरिया है और यहाँ की अगर बात की जाए तो कहते हैं ना, दूध दही का खाना हमारा गांव हरियाणा से लगता हुआ। ये तो हरियाणा में भाषा की बात की जाए तो हरियाणा टच और सुविधाओं की बात की जाए तो दिल्ली की मिलती है। ऐसे में क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं यहाँ के लोगों के, किन मुद्दों को अब की बार जहन में रखा जाएगा? क्योंकि 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के यहाँ पर कैंडिडेट आए थे तो उनको भी आपके विरोध का सामना करना पड़ा था। देखिए, यहाँ 13 नवंबर 2023 से एक आंदोलन की शुरुआत हुई और HT लाइन यहाँ जब किसानों की ज़मीन के ऊपर बगैर कुछ मुआवजा दिए और अपने प्रोजेक्ट को निकालने की कोशिश कर रहे थे, उसके खिलाफ यहाँ एक आंदोलन की शुरुआत हुई और आंदोलन लंबे समय से चला। 14-15 महीने जो है आंदोलन चल गया और उस पर हमने यहाँ के आम आदमी पार्टी के उनसे भी बातचीत करी। 14 महीने में किसी भी आम आदमी की पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं या यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं, किसी ने यहाँ कोई सुनवाई नहीं करी और आंदोलन बिल्कुल चलता रहा। चलते चलते आंदोलन में अब एक नया मोड़ आया है कि जो भारत सरकार है उसने एक पॉलिसी बनाई थी 14 जुलाई को और उस पॉलिसी में कमियां थी। उस पॉलिसी में जो ROW है, जिसमें किसान के पूरे 1 एकड़ का नुकसान होता है, उस 1 एकड़ में 67 मीटर जो कॉरिडोर है उसमें से ये 30% का मुआवजा दे रहे हैं। हमारी उसमें 70 से 80% की मांग है। जिस खेत के ऊपर से तार निकल जाती है, जिस खेत में टावर लग जाता है, आज यहाँ की बात करें, हरियाणा की बात करें, 4-4, 5-5 करोड़ के 1 एकड़ की कीमत है और मुआवजा दे रहे हैं। वो एक अपना यूज़र कमेटी बना के अपना एक रेट तय करके इन्होंने एक पॉलिसी बनाई, उसमें किसान का पूरा हक नहीं दिया गया। जिसके ऊपर आज एक मीटिंग जो 4 दिन पहले हुई थी, 5 दिन पहले, पावर मिनिस्ट्री में और पावर ग्रिड के अधिकारियों के साथ, उसमें यहाँ आके ऊर्जा मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर जी ने यह अनाउंस किया है कि जो पॉलिसी में कमियां हैं वो कमियां आपकी दूर करी जाएंगी और जो आपका नुकसान है उसकी हम भरपाई करेंगे। हाँ, नुकसान की भरपाई करेंगे। सर ये बताइए कि लगता है कि सरकार ने 2-3 साल हो गए, 23 में आप लोगों ने धरना शुरू किया था, कि अभी तक तो किसी सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी थी। अब चुनाव आने के बाद कैसे मंत्रियां पहुंचने लगे? भाई तो वोटों की राजनीति है। वोटों की राजनीति है। तो वोटों की बात की जाए तो क्या लगता है अब की बार कौन सी सरकार आनी चाहिए जो आप लोगों के बारे में सोचे? भाई हमसे हरियाणा के, हमें इस बात का। अच्छा, आप बताइए सर। हम तो ये चाह रहे हैं कि जो सेंटर में सरकार है वो ही दिल्ली में रहे, क्योंकि जो हमारे दिल्ली के काम है वो काम के लिए हम, अगर आपकी सरकार है दिल्ली में, उसके पास जाते हैं तो वो बोल देते हैं कि हम तो काम कर रहे हैं लेकिन हमारे काम को LG साहब नहीं होने दे रहे या मोदी सरकार नहीं होने दे रही। तो हम ये चाहते हैं कि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार हो और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार हो तो हमारे काम अच्छी तरीके से होंगे। अच्छी तरीके से होंगे काम, और काम तो होने भी चाहिए क्योंकि काम लोगों का हक है। जो बुनियादी सुविधाएं, स्कूल है, हॉस्पिटल है, पानी है, बिजली है,
बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा है, वो तो मिलनी चाहिए ना। क्या बाहरी दिल्ली में ये सब चीज़ें चल रही है, ठीक ठाक चल रही है? पहले एक बात कही जाती थी कि हरियाणा से और बॉर्डर क्रॉस के दिल्ली से हरियाणा में जब घुसते थे तो अगर सोता हुआ आदमी भी गाड़ी में होता तो उठ जाया करता। अब 20 साल आगे हरियाणा में चले गए क्योंकि हरियाणा के सारे रोड टूटे हुए थे। अब वो काम उल्टा हो गया। हरियाणा में से जब दिल्ली में आए हैं तब लोग यहाँ खुल रहे हैं कि साल आगे दिल्ली आ गए जी, तो सारे रोडों की हालत बदहाल है जी। और जो ये सुविधा जो शुरू करी थी केजरीवाल ने, एक छोटी सी है अपनी जो अस्पताल और ये मोहल्ला क्लिनिक जो खोले थे, चिकित्सा की जो सुविधा शुरू करी थी, मेरे ख्याल में लगभग जितने मोहल्ला क्लिनिक है उनमें सब मैं कुत्ते सोवा। तो वो शुरू करी, जिस दिन शुरू हुए थे उसी दिन बंद हो गए थे। आपके गांव का ही है बगल में तो जो सुविधा उन्होंने शुरू की थी तो उनको मेंटेन भी सरकार को ही करना था। केजरीवाल तो बोल रहे हैं कि अच्छे मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, लोगों को अच्छी दवाइयाँ मिल रही है, बसें हैं, रोड हैं। भाई साहब इनकी खाली बिजनेस है ये। जब से आम आदमी पार्टी आई है इन्होंने खाली मोहल्ला क्लिनिक नहीं ना तो कहीं स्कूल बनाए, रोड में आज तक तो बनी है स्कूलों की? नहीं वो मतलब नहीं, वो जो बनी है वो उसकी लेंटर की नहीं है, वे जो हैं खाली उसकी गाठरी की हैं और खाली दिखावा है उसमें लीप पोत का तैयार की गई हैं, उनमें आज भी पानी टपकता है। एक बात। दूसरी बात, मोहल्ला क्लिनिक जितने भी हैं वहाँ कोई बढ़िया सिस्टम नहीं है, वहाँ कुत्ते लेटे हैं। रोड कभी आज तक जो आज से शीला दीक्षित के राज में जो रोड बने थे ना उसके बाद यहाँ दिल्ली में कोई काम है ही नहीं, न कहीं सफाई। आज कहीं जाकर देख लो गंदगी के ढेर मिलेंगे आपको, कहीं भी जाकर देख लो। पानी है, पानी टाइम पे नहीं। ये जो पानी तो बोल रहे हैं कि हमने तो वो तो बोलने को तो पता नहीं, वो तो फ्री कर दिया, भाई बिजली साहब फ्री, सुनो पानी मेरी फ्री। बात। ये सुबह क्या बोलते हैं, शाम को क्या नहीं। आम आदमी पार्टी का तो ये रवैया है। दूसरी बात, ये जितने भी हमारा जो भी देहात है, आज मुंडका गांव, मुंडका, कराड़ी, निठारी और उधर क्या नाम है आपका, कई गांव ऐसे हैं। अगर आप बिहार में भी रानी खेड़ा रसूलपुर है, कहीं भी जाओ ना, बिहार में भी जाओगे वे भी हमारे से अच्छे मिलेंगे क्योंकि हम ऑल इंडिया घूमे हैं। अच्छा ये बताइए, रोडों की हालत अब हम भी आए तब भी कुछ ज़्यादा बेहतर थी नहीं, लेकिन सरकार तो बोल रही है कई लाख किलोमीटर के रोड बना दिए। वो तो आप एक काम करना, अभी इस कैमरे को ऑन किए है ना, जो हम यहाँ पे ये महापंचायत चल रही है, इससे बाहर निकलते ही मेन रोड पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप जाकर देख लेना रोडों की हालत कैसी है। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। और आज हम जिस मुद्दे पे यहाँ पे महापंचायत हमने करी है, इस मुद्दे के ऊपर मैं एक थोड़ी सी रोशनी डालूंगा आपको कि जो बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने 2024 में जुलाई में पॉलिसी बनाई है, इससे पहले 10 साल हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी और बहुत से स्टेट हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार रही है। किसी भी सरकार में ये पॉलिसी नहीं बनाई गई और अब ये सरकार आने के बाद बीजेपी सरकार ने ही तो ये सेंटर में पॉलिसी बनाई है और बीजेपी सरकार ने ही इसको हरियाणा में भी लागू किया है। तो क्या आज से पहले ये पावर ग्रिड की लाइनें नहीं निकली थी कहीं? हर स्टेट में पहले ये लाइनें निकली थी, लेकिन किसी को क्या लग रहा है किसानों के साथ धोखा? नहीं, किसानों के साथ धोखा नहीं। किसान अब जागरूक हुए हैं और जागरूक होने के बाद किसानों ने अपनी आवाज़ उठाई और इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये किसानों की जो समस्या थी उसको समझा है और उसके अनुरूप एक पॉलिसी बनाई जिससे हम किसान सब सहमत नहीं थे। तो उन्होंने दोबारा से हमारी समस्या को समझा है और उन्होंने बोला कि हम इसमें जो संशोधन होंगे वो करेंगे और किसानों को उनकी ज़मीन का उचित मुआवजा जो कि हमारा पूरा मार्केट रेट वो देंगे। इस बात का आश्वासन मनोहर जी ने हमें दिया। अच्छा ये बताइए, आपने कई चुनाव देखे हैं क्योंकि काफ़ी उम्र है आपकी, तो क्या चल रहा है अभी आज के चुनाव में और 20 साल पहले के चुनाव में, क्या फ़र्क देखा जा रहा है? देखो, राजनीति का सत्र तो अब जो है पहले जैसा है नहीं, ना पहले जैसे नेता हैं और राजनीति का सत्र तो गिरता जा रहा है। पब्लिक जो है, पब्लिक को लोभ लालच दिया जाता है, बहकावा होता है, तो उसमें ईमानदारी तो रही नहीं। जो बहकाने में कामयाब होगा वो सत्ता में। अच्छा ये बताओ, जो पहले की दिल्ली में और आज की दिल्ली में क्या फ़र्क देखते हैं? देखो, दिल्ली हम जो है ना अपनी जवानी से देखते रहे हैं
और हमने 38 साल जो है दिल्ली में नौकरी की। तो उस समय जो है हमें तो जो है कोई अंतर जो है लगता नहीं है। दिल्ली जो पहले हमें अच्छी लगती थी, अब उससे दिल्ली का जो है ना देश की राजधानी होने के नाते उसका स्तर जो है ऊपर जाना चाहिए था, वो जो है गया नहीं। नीचे है। हाँ, अच्छा, आप बताइए, क्योंकि आपकी उम्र भी काफ़ी हुई है, मौजूद आदमी है गांव के, तो बात वही आती है कि पहले वाली राजनीति की बात की जाए या आज की राजनीति की बात की जाए, जो मुद्दों की बात की जाए, काम की बात की जाए, कितना फ़र्क देखते हैं आप? अभी जो HT लाइन का मुद्दा है ना, हम हैं हरियाणा से। अच्छा, आप दलाल हरियाणा खाप से, आप हरियाणा से आए हैं? हाँ, मैं हरियाणा से आया हूँ। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो हमारा जो मुद्दा है HT लाइन का, ये राष्ट्रीय स्तर का है, और जब केंद्र सरकार में पॉलिसी बन जाएगी, वो भाई साहब ने बता दिया। हाँ, वो भाई साहब ने बताया। बात वही आती है कि 3 साल कम नहीं होते। आप धरने पर बैठे 15 महीने 23 से बैठे, तो 15 महीने भी काफ़ी है। तो सरकार को लगता नहीं कि जो चुनाव में आपके बीच आई हैं, आज से पहले आना चाहिए था, आपकी जो समस्या है उनको सुनना चाहिए था, जो आपके मुद्दे हैं, क्योंकि किसान का जो घर है वो उसकी ज़मीन से चलता है। क्या कहेंगे? देखिए, आप इस बात को जरूर चलाना, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। क्या है कि ये मुद्दा आज का नहीं, पहली बात। ये मुद्दा तो जब से ले लाइनें आई हैं 1980 से मुद्दा चला आ रहा है। किसान का लगातार शोषण होता रहा। अब इस पे एक ऑर्गेनाइज आंदोलन जो है यहाँ से चला उचंदी से, उसमें साथी बैठे हमारे। कोशिश की गई है काफ़ी। देखो, हमको तोड़ने की कोशिश से, मैं तो सब अपने मन की बात बताऊं, मैं दिल से बोलता हूं। मैं तो परेशान हुआ किसानों से। 1 लाख से ज़्यादा पीड़ित किसान, लेकिन 10,000 आदमी बाहर नहीं आके राजी। और दूसरा पीड़ित हुआ मैं, मतलब जो मुझे जो परेशान किया वो किया किसान नेताओं ने। न्यू उस बात को छोड़ ही नहीं बैठने दें। अब जो हम धरना दे रहे हैं, हम धरना देने वाले और जो पीड़ित आदमी है वही उसका फैसला करेगा, सबसे पहली बात। अब हमारे साथ जब ये आंदोलन चला तो इसमें बड़ा कोई भी, मेरा ये ताज दलाल जी बैठे हैं, पहले से जानने वाले नहीं। उमेश दहिया जी भाई अभी बोल रहे थे, वो मेरे जानने वाले नहीं। तो हम ही ने सारी मीटिंगें करी हैं प्रशासन के साथ। जो चीज़ देश जब आज़ाद हुआ, जब से बिजली आई, उस पर जब पॉलिसी नहीं बनी है, और वो आंदोलन का काम होता है कि संघर्ष करना और बात को सरकार तक पहुँचाना। पॉलिसी जब आई 14/6 को, स्टेज से कुछ बता रहे थे कि हम जो आपके मौजूदा विधायक हैं उनके पास कई बार गए हैं कि आप अपने CM साहब से हमारी मीटिंग कराइए, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो उसका जो हम ये कहेंगे विरोध भी देखने को मिला कि यहाँ पर जो कैंडिडेट आए थे तो आपने उसका विरोध भी किया था। क्या लगता है कि जो आपको चुन के लाता है एक वोटर, जो अपने नेता को चुन के लाता है कि वो उनके सुख दुख में खड़ा रहे, उनकी समस्याओं को सुने, क्या उन्होंने ऐसा किया, सुना? देखिए, उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। हम जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो यहाँ जितने भी अपने क्षेत्र के नेता थे, हम उनसे कहते थे कि आप अपने जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनसे बात कराइए सबसे पहले, और जिसका जो फर्ज बनता है वो काम वो करें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने हमसे बात भी करी, और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने MP इलेक्शन में वादा करके गए। 8-9 महीने जब आंदोलन को हो गए थे, वो वादा करके गए कि हम 1 हफ्ते के अंदर आपसे मिलेंगे। आज तक वो मुलाकात पेंडिंग है। ठीक है। रही बात कि भाई दिल्ली सरकार, उन्होंने ये कहा, भाई मैंने पूरा ब्रीफ में समझाया, 5-6 मीटिंग उनके साथ निचले लेवल पर हुई कि जी दिल्ली सरकार, हम धरना देने वाले और जो पीड़ित आदमी है वही उसका फैसला करेगा, सबसे पहली बात। अब हमारे साथ जब ये आंदोलन चला तो इसमें बड़ा कोई भी, मेरा ये ताज दलाल जी बैठे हैं, पहले से जानने वाले नहीं। उमेश दहिया जी भाई अभी बोल रहे थे, वो मेरे जानने वाले नहीं। तो हम ही ने सारी मीटिंगें करी हैं प्रशासन के साथ। जो चीज़ देश जब आज़ाद हुआ, जब से बिजली आई, उस पर जब पॉलिसी नहीं बनी है, और वो आंदोलन का काम होता है कि संघर्ष करना और बात को सरकार तक पहुँचाना। पॉलिसी जब आई 14/6 को, स्टेज से कुछ बता रहे थे कि हम जो आपके मौजूदा विधायक हैं उनके पास कई बार गए हैं कि आप अपने CM साहब से हमारी मीटिंग कराइए, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो उसका जो हम ये कहेंगे विरोध भी देखने को मिला कि यहाँ पर जो कैंडिडेट आए थे तो आपने उसका विरोध भी किया था। क्या लगता है कि जो आपको चुन के लाता है एक वोटर, जो अपने नेता को चुन के लाता है कि वो उनके सुख दुख में खड़ा रहे, उनकी समस्याओं को सुने, क्या उन्होंने ऐसा किया, सुना? देखिए, उन्होंने कुछ भी नहीं सुना।
हम जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो यहाँ जितने भी अपने क्षेत्र के नेता थे हम उनसे कहते थे कि आप अपने जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनसे बात कराइए सबसे पहले, और जिसका जो फर्ज बनता है वो काम वो करें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने हमसे बात भी करी और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एमपी इलेक्शन में वादा करके गए, 8-9 महीने जब आंदोलन को हो गए थे वो वादा करके गए कि हम 1 हफ्ते के अंदर आपसे मिलेंगे। आज तक वो मुलाकात पेंडिंग है। ठीक है, रही बात कि भाई दिल्ली सरकार, उन्होंने ये कहा, भाई मैंने पूरा ब्रीफ में समझाया, 5-6 मीटिंग उनके साथ निचले लेवल पर हुई कि जी दिल्ली सरकार का भी इसमें काम बनता है। पॉलिसी बनाने की जो पहली जो कलम चलनी है वो दिल्ली सरकार की, अरविंद केजरीवाल सरकार की चलनी थी, लेकिन उन्होंने वो चलाई नहीं, बस तमाशा देखती रही कि भाई ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, ये उनसे लड़ते रहे। क्या लगता है उसका खामियाजा आप देखने को मिलेगा? उसका खामियाजा तो जरूर मिलेगा जी। अभी भी जो आप विधायक की बात कर रहे हो, विधायक से आप पूरी वीडियो को देखना, नहीं तो मैं आपको दे दूंगा। हमारे साथी हैं कंवरलाल जी, 60+ की उनकी एज है, उनसे पूरे घमंड में और जो है पूरी तू तड़ा करके बात कर रहे थे। हमने उनको विधायक जी से संबोधित किया, ना विधायक के बारे में कुछ बोला। उस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बोला वो आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार उनके खिलाफ बोला, और उसके सारे तथ्य भी हैं हमारे पास। हम कितनी बार कहाँ कहाँ गए वो सारे अपने ज्ञापनों पर उनके वो भी हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, चुनाव के टाइम एक सरकार बात कर रही है, जिसने ये करना वो भी बात कर रहा है। उन्होंने तो सिर्फ लिख के देना उन्होंने कुछ भी नहीं था। वो जब बात करने के लिए हमसे सहमत नहीं, हमारे मुद्दों को सुनने के लिए तैयार नहीं, तो वोट हम उनको दे दें, इतनी मूर्खता तो मेरे ख्याल में हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। वही बात आती है कि अब आते हैं हम यहाँ के बवाना विधानसभा के, क्योंकि बवाना विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर आपका गाँव भी लगता है, यहाँ पर जे क्लस्टर भी लगता है और यहाँ पर शहरी भी लगता है। तो यानी कि ये कहे कि तीनों चीज़ आपकी बवाना विधानसभा में आती है। तो क्या लगता है कि अब की बार क्या मुद्दे रहेंगे बवाना विधानसभा के लोगों के, जिन मुद्दों पर सरकार को काम करना चाहिए, जिन मुद्दों को जहन में रखकर आपकी जो बवाना की जो वोटर्स हैं वो वोट करेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बवाना विधानसभा का तो सबसे बड़ा मुद्दा HT लाइन का है, जो हमारे आंदोलन का है। दूसरा, आप कॉलोनी और गांव की अगर बात करें, अगर पूरे दिल्ली देहात का मुद्दा देखा जाए तो वो सबसे बड़ा मुद्दा है लैंड पोलिंग। लैंड पोलिंग किस तरीके से फार्मर को उसमें फ़ायदा हो, वो फार्मर हितैषी बने, उसकी समीक्षा कर वो तुरंत प्रभाव से लागू होनी चाहिए। दूसरा, जो कॉलोनी है, अब कॉलोनियों का जैसे ये बना दिया कि भाई कॉलोनियों में बड़ा काम किया है, कॉलोनियों में भी विरोध हो रहा है। कॉलोनियों में पानी का, जल भराव का जो बरसात में तो होता ही है, लेकिन अभी भी आप अगर कॉलोनियों में सर्वे करोगे तो अभी भी उनकी नालियाँ और वो उन चीज़ों से त्रस्त हैं। अब ये कहते हैं भाई हमें LG नहीं करने देता, भाई फिर LG ये 2500 रुपये कैसे देने देगा? और जो काम तुम कह रहे हो कि भाई हम अपने काम गिना 2100 रुपये, 2100 रुपये तो देखो, वो तो खैर आम आदमी पार्टी ने 2100 रखा, तो बीजेपी ने भी 2500 रखा। उसमें तो खैर वही बात है कि सभी वोटर्स को भुनाने की कोशिश तो करते ही हैं। वही आता है कि स्कूल, शिक्षा, रोड का तो दिल्ली में बहुत ही बुरा हाल है। आप किसी भी रोड पे निकल जाओ, बवाना विधान क्षेत्र में किसी भी रोड पे गड्ढे मिलेंगे आपको। मतलब ऐसा लगेगा कि वो रोड क्या, आप गड्ढों में चल रहे हैं। नहीं तो सबसे पहले तो रोडों का काम होना चाहिए। भाई बच्चे स्कूल में जाएंगे तो रोडों से ही होके जाएंगे, बसों में ही जाएंगे। और बसों में बच्चों को चोट लगती है क्योंकि गड्ढे हैं रोडों में। तो विकास क्या हुआ दिल्ली का? कोई भी विकास नहीं हुआ। पानी आ रहा है, कहाँ पानी आ रहा है? गंदा पानी आ रहा है, बिल्कुं ही गंदा पानी आ रहा है ना। अच्छा, पेंशन मिल रही है आपको? नहीं, हम हरियाणा से हैं वैसे। आप हरियाणा से हैं, हाँ। तो यहाँ के जो अब इन्होंने कहा पेंशन तो मिल रही है। आप ये बताइए, क्या लैंड पोलिंग मुद्दा नहीं है क्या? बिल्कुल बड़ा मुद्दा है। और ये जो गांव में किसान का घर उसी से चलता है। देखो, ये जो देहात है, ये इसके देखो दिल्ली में 360 गाँव, इसके चारों तरफ जो शहरीकरण हुआ है वहाँ पे स्लम बन गया। ये मुद्दा नहीं है क्या? बिल्कुल। और वो ये कहते हैं कि अब हमारे वहाँ भी कहने लगे बेला LG काम नहीं करे, तो LG तो को नहीं बदले हो, यो तो अब बनेगा तो मुख्यमंत्री बनेगा, तो LG तो वही रहना है, कि प्रधानमंत्री बनने का तो चुनाव है नहीं। तो लोगों को समझना भी चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे साथ 70 आप देखना, कभी मैं आपको पुरानी वीडियो दूंगा अपनी, 70 80 साल के जो बुजुर्ग अपने तपस्या कर रहे थे, उनको ये कहना कि ये तो शरारती तत्व हैं, तो बड़ी मतलब वो अच्छी राजनीति जी मुझे आम आदमी पार्टी की तरफ से लगी। अच्छी। तो क्या लगता है खामियाजा भुगतना पड़ेगा? खामियाजा भुगतना पड़ेगा जी। खामियाजा ये तो वक्त बताएगा कि कौन आती
आती है, किसको वोटर लेके आते हैं, लेकिन मुद्दों की बात आती है, क्या काम हुए, क्या रहते हैं। देखो जी, जो आप पार्टी 5 साल तक रही, हमारा एमएलए पहली बार ही परसों आया था। अच्छा, अभी आप लोगों ने उसका विरोध किया? विरोध हमने वो गांव में घुसने नहीं दिया, और ना आकर घुसने देंगे। अगर केजरीवाल आ जाता तो और 2-4 सवाल हो जाते, वो एरिया में कहा है नहीं। अच्छा, मुकाबले की बात की जाए, त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है। अब की बार सुरेंद्र भी कांग्रेस से, वो भी दमखम के साथ लड़ रहे हैं। बात बीजेपी की जाए, रविंद्र इंदिराज यहाँ से बीजेपी से, और मौजूदा विधायक आम आदमी पार्टी से तो है, तो क्या लगता है त्रिकोणीय देखते, किस नज़र से देखते हैं आप लोग? देखो जी, हम अपने गांव देहात की बता सकते हैं, कॉलोनियों की हम बता नहीं सकते। गांव देहात में जो है पेंशन मिल रही है टाइम से? पेंशन वगैरह तो मिल रही है। और इसमें तो बीजेपी का जीतने का चांस है गांव देहात में। कॉलोनी में हमने देखो पता नहीं। बिल्कुल, तो 5 तारीख को वोटिंग होनी है, और 5 तारीख को जो किस्मत की चाबी है किसको देते हैं यहाँ के लोग, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब की बात की जाए तो बवाना विधानसभा का मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहेगा। राजेश खत्री, बाहरी दिल्ली, बवाना।